किसी गांव में एक धनी और घमंडी व्यापारी रहता था। उसका नाम था रघुनाथ। वो अपनी धन दौलत के घमंड में चूर रहता और गरीबों का मजाक उड़ाता था। एक दिन रघुनाथ के गांव में एक साधु आया। वो साधु बहुत ज्ञानी और चमत्कारी था। रघुनाथ ने सोचा कि वो साधु को अपने धन का रौब दिखाएगा और उसका भी अपमान करेगा। उसने साधु को अपने घर बुलाया और बड़े ठाठ बाट से उसका स्वागत किया, लेकिन मन में वो साधु को नीचा दिखाने की योजना बना रहा था। साधु ने उसकी नीयत समझ ली। साधु ने हंसते हुए कहा, रघुनाथ, तुम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। अपने कर्मों को सुधार लो, वरना समय तुम्हें इसका फल देगा। रघुनाथ ने साधु की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसने साधु का अनादर किया और सोचा कि उसका धन ही उसकी ताकत है। कुछ महीनों बाद रघुनाथ ने एक बड़ा व्यापारिक सौदा किया, जिसमें उसने दूसरे व्यापारी को धोखा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस व्यापारी ने रघुनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। रघुनाथ की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और वो कंगाल हो गया। अब वो लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जिसने भी कभी उसका अपमान सहा था, उसने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। एक दिन रघुनाथ ने वही साधु फिर से देखा। वो उनके पास गया और अपनी गलतियों की माफी मांगी। साधु ने कहा, जैसा मैंने कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन अभी भी समय है। यदि तुम सच्चे दिल से प्रायश्चित करो और अपने कर्म सुधारो, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। रघुनाथ ने साधु की बात मानी और अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया। उसने मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और उसने सीखा कि घमंड और धोखेबाजी से कुछ नहीं मिलता।